हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विन मार्ट एजुकेशन। और जिस तरह से हम लोग अपने क्लासों में देख रहे हैं 8.2 यानी एक्सरसाइज 8.2 का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को हल करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं आखिरी छोर पे 8.2 का, जो कि लास्ट क्वेश्चन बच गया है। और उसको करने के बाद हमारा ये 8.2 भी खत्म हो जाने वाला है। उसके बाद हम लोग अपना इंटर करेंगे 8.3 में। उससे पहले जो भी कुछ बातें हैं उसको समझेंगे, उसके बाद ही उसमें इंटर करेंगे। तो चलिए आज का भी क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहाँ पे कारण भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं मान है तो नहीं भी लिख सकते हैं, बस समझने की बात है। इसमें कभी आपको क्वेश्चन देता होता नहीं, कभी पूछता होता नहीं। पेपर उठा के देख लीजिएगा तो कहीं ये क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है, पर समझना जरूरी होता है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि साइन ए, चौथा के पहला में है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब ये कह रहा है क्वेश्चन की जो साइन ए प्लस बी होता है बराबर साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होता है। बल्कि ये पूरी तरह से यही गलत हो गया कि हम इसको इस प्रकार से लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक हमारा कोण है, एक सांकेतिक रूप देता है। इसे आप डिवाइड करके अलग अलग नहीं लिख सकते। चलिए प्रूफ के तौर पे हम इसे दिखाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं लिख सकते। ये हमारा सीधा सिद्धांत कहे तो असत्य है। क्या है? असत्य। कारण देने के लिए हम कह सकते हैं कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी बराबर ही नहीं होता है। आप एक कारण क्या सीखते हैं कि बराबर नहीं होता। आप कैसे यहां पर देख सकते हैं। सपोज पे मान के चलिए कि ए प्लस बी का मान ऐसे ही रख लीजिए कि 60 है। क्या है? 60 है, जिसमें ए का मान 30 और बी का मान 30। आप अलग अलग मान रख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इजी ले रहे हैं ताकि जल्दी से इसको आगे बढ़ा जाए, वरना वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। वैसे एक अगर विरोध कर दिया तो समझ जाइए कि उसका काम खत्म, क्योंकि यहाँ पे एक भी विरोध करने के लिए कहा नहीं है कि एक विरोध करके बाकी सब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए बात होती है कि हो सकता है ये अगर कर दिया, सत्य कर दिया, तो हो सकता है अगला ना करे, अगला नहीं किया तो हो सकता है कि अगला नहीं करे, दूसरा नहीं करे। यहाँ पर एक भी अगर इसको असत्य कर दिया तो समझिए कि ये खत्म है। तो चलिए 30 साइन, अगर 30 ये तो कितना हो गया? 60 डिग्री बराबर इधर साइन 30 प्लस साइन 30। साइन 60 है कितना? तो साइन 60 का आपका होता है 2/√3। यही होता है, हाँ, तो यही होता है। और साइन 30 का कितना? 1/2 और प्लस में साइन 30 का 1/2, तो कितना हो गया? बटा में 2 1 प्लस 1, ये 2/√3 है, तो 2/√3 बराबर ये 2/2, तो कितना हो गया? 1, जो कि पॉसिबल ही नहीं है इक्वल हो सकता है तो हम ऐसा लिख ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया? गलत, असत्य हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा के मान में वृद्धि होती है। दूसरा कह रहा है, लिखने की जरूरत है तो आपके पास किताब है तो उसको खोल लीजिए। पेज नंबर आपका है, तो पेज नंबर 207 है, तो वहां से आप देख सकते हैं। कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं कि हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये पहला हमारा सत्य है। पहले आपको बता दें कि ये सत्य है। और कैसे? कि साइन 0 का मान, साइन 0 डिग्री बराबर कितना होता है? 0। अगर साइन 30 का देखें तो 1/2, अगर साइन 45 का देखें
तो कितना हो जाएगा 1/√3 2। अगर साइन 60 का देखा जाए तो 2/√3, फिर साइन 90 का देखा जाए तो 1। यानी देखिए जीरो से बढ़ता बढ़ते बढ़ते जाते जाते कहाँ चल गया 1 के साथ। तो हम कह सकते हैं कि सत्य है और हाँ थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, भी वृद्धि होगी। इसी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप चाहे तो लिख सकते हैं। ये औचित्य हो गया पूरी तरह से, कारण आप यहां से दर्शा सकते हैं कि क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो 1 से 0 से बढ़ता चला जा रहा है। तो साइन थीटा के मान में भी क्या हो रही है वृद्धि। अगला कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, ये आपका कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, अभी आपको दिखाते हैं। असत्य है। क्यों असत्य है? अब देखिए कि होता क्या है कि साइन थीटा के वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से बदल लेते हैं, यानी ऐसे है तो ऐसे चेंज कर लेते हैं, और चेंज करने के बाद देखते हैं कि ये हमारा कोस का मान हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोस 0 का मान कितना 1, उसके बाद कोस 30 का मान बराबर 2/√3, यहाँ पे कोस 45 का मान 1/√2, यहाँ पे कोस 60 का मान 1/2, और यहाँ पे कोस 90 का मान हो जाता है 0 डिग्री। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, थीटा की वृद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नहीं, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, सेम वैल्यू लिख सकते हैं। अगला है चौथा कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा है। तो यहां पे लिख सकते हैं असत्य। असत्य क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि साइन मान लीजिए 0 डिग्री बराबर कोस 0 डिग्री ले लेते हैं। यहां देखिए साइन 0 का मान 0 और कोस 0 का मान 1, इक्वल हुआ? नहीं हुआ, तो यहां भी फेल। आगे देखिए साइन 30 बराबर कोस 30, यहाँ देखिए साइन 30 का 1/2 और साइन कोस 30 का 2/√3, यहाँ भी इक्वल नहीं हुआ। लेकिन अगर साइन 45 पे आप जानते हैं कि साइन 45 बराबर कोस 45, साइन 45 का 1/√2 और कोस 45 का भी 1/√2, यानी कि ये हमारा क्या हो रहा है, केवल यही एक मान है जो कि हमारा इक्वल करता है। लेकिन इसको आ रहा है कि सभी मानों पर नहीं होता है। यहां पे हम लिख सकते हैं कि सभी मानों पर क्या लिख सकते हैं, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं होती है, क्योंकि साइन 0 का मान, साइन 0 का मान कितना होता है, तो 0 साइन 0 डिग्री का मान 0, जबकि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है ना। और यहां पे लिख सकते हैं अतः यहां पे मान 1 होता है, लेकिन केवल 45 थीटा के मान 45, थीटा का मान 45 डिग्री पर ही
साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा। ये हमारा इसका औचित्य हो गया। आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं या केवल इतना ही लिख सकते हैं कि नहीं केवल थीटा का मान 45 डिग्री पर ही साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा, बाकी मानों पर नहीं। जो आपकी इच्छा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसा नहीं हम बात कर रहे हैं कि जो हम लिखे हैं वही लिख आप लिखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो अच्छा लगे, समझ गए हैं ना, यहाँ पर आपको समझा दिया गया, आप समझ चुके हैं कि केवल 45 पर ही क्या होता है, बरोबर होता है, बाकी सभी मानों पर तो बरोबर नहीं होता है। तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, आपका लिखा गलत कभी नहीं होगा, इस बात को लेके चला जाता है। अगर आप लिख रहे हैं तो ये सोच के लिखिए कि ये गलत नहीं है। हालांकि अगर गलत है भी तो सर आपको क्या करेंगे, उसका करेक्शन करेंगे। पर आप उसे अगर मान लीजिए कि आप ही मान लीजिए कि ये हम गलत ही बना दिए हैं, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, कम हो जाएगा। जो आप लिख रहे हैं, जो बना रहे हैं, समझिए कि ये क्या है, करेक्ट है, पर ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या है कि ए बराबर 0 डिग्री, सॉरी लिखते नहीं पढ़ते पहले, कि ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। तो ये सही कह रहा है, क्यों? ये सत्य है। क्या है? सत्य है। लिख सकते हैं क्योंकि कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है, अपरिभाषित। अब वही कह रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री पर, और कॉट ए का मान अगर 0 रखेंगे तो परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब अपरिभाषित है। क्या है? परिभाषित नहीं का मतलब ये अपरिभाषित है। यहाँ कॉट लिखते हैं ना, कॉट 0 डिग्री बराबर क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित। तो चलिए इस प्रकार ये जो हमारा चैप्टर चल रहा था 8.2 इस तरह से समाप्त हुआ। अब हम लोग इंटर करने वाले हैं 8.3 में, तो उसका आप लोग पढ़ के प्रिपरेशन करके आइएगा। क्वेश्चन कैसे, अरे अगला जो क्वेश्चन डील होने वाला है उसका भी वीडियो बहुत पहले ही इस पे अपलोड कर दिया गया है कि कोण को कैसे निकालते हैं, कैसे बदलते हैं, क्या है क्या नहीं। बस थोड़ी सी और जानकारी की जरूरत है, उसके बाद हम लोग अपना उसमें क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर और अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।